हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने एसएससी वाटिका परिवार पर। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी 2025 के न्यू पैटर्न के आधार पर सिलेबस का फुल चैप्टर वाइज एनालिसिस करेंगे और हर चैप्टर से कितना क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा इसको चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम सिलेबस एनालिसिस 2025। ये जो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आरआरबी ग्रुप डी में, जो सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्लास 10th लेवल का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और सिलेबस भी आपका यही रहेगा। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी मैथ सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला आपका जो है एसआईसीआई पूछा जाएगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और पाई परसेंटेज से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क की बात करें तो इसे भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सिस्टम से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सिस्टम काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, इसमें आपको कई तरह के जो है कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो इसमें से जो है कि नंबर सिस्टम से आपको 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इससे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एवरेज की बात करें तो औसत, एवरेज से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रिगोनोमेट्री, इससे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। परसेंटेज से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंसुरेशन से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशियो की बात करें तो रेशियो से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं पे रेशियो भी रहेगा, कहीं पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी रहेगा, तो इसे जो है 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, टोटल आपको 25 नंबर का मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 25 मार्क्स का। तो देखिए, आपको 3 चैप्टर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। 3 चैप्टर वो कौन कौन सा है? तो पहला हो गया आपका नंबर सिस्टम से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, कार्य, समय और दूरी, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका 2 चैप्टर जो है इस पर फोकस करना है। और एक और चैप्टर है जिसका नाम है रेशियो, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इन 3 चैप्टर को मिला करके 6 नंबर का आपका नंबर सिस्टम हो जाता है, प्लस 4 नंबर का आपका टाइम, डिस्टेंस एंड समय, कार्य और दूरी हो जाता है। और तीसरा जो है कि आपका रेशियो है, इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप खुद देखिए फ्रेंड्स, 14 मार्क्स का 14 मार्क्स का क्वेश्चन इन 3 चैप्टर से ही आपका क्लियर होता है। तो इन 3 चैप्टर पर आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग से जो क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, इसका भी हम एनालिसिस करते हैं। सिलोजिज्म से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। वेन डायग्राम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये बहुत इजी चैप्टर है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, अंक के आधार पर जो है कि क्वेश्चन रहता है, नंबर बेसिस क्वेश्चन रहता है। मिरर इमेज, ये मिरर के आधार पर जो है मिरर टाइप का जो है क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है। ऑड एंड आउट, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। विषम संख्या ज्ञात करने के लिए बताया जाता है। 4 ऑप्शन रहेगा। ये जो चैप्टर है ना आपका ऑड एंड आउट जो चैप्टर है, ये आपका ऑप्शन बेसिस ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ऑप्शन बेसिस होता है। ठीक है, तो ये ऑड एंड आउट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्लियर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। एनालॉगी से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड सीरीज से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड सीरीज ये दोनों एक तरह से सिमिलर ही हैं। तो सीरीज से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्शन, दिशा, इससे जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टेटमेंट एंड कैलकुलेशन, इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है, अगर आपको समझ में आ गया तो काफ़ी अच्छे से डील करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये जो चैप्टर है
ये काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है इसमें, ठीक है। कथन टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है। काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पजल, पजल चैप्टर से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्लियर है। काउंटिंग फिगर, कंप्लीट फिगर, तो कंप्लीट फिगर से जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। बता पूछेगा आपसे कि इस जो 4 ऑप्शन है इसमें से जो है फिगर को कंप्लीट करिए, ठीक है ना, कंप्लीट फिगर को चूज करिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स जो है रीजनिंग का आपका 30 मार्क्स रहेगा। 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, फिजिक्स से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है एंड बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आप मान के चलिए कि तीनों सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से मिला हुआ है, ठीक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए आप ये मत समझ के चलिए कि फिजिक्स से 8 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से 10 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, बायोलॉजी से 7 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कहना बड़ी मुश्किल है। क्लियर है। जो भी सच्चाई है वो हम क्लियर कट में आपको बता रहे हैं। हो सकता है फिजिक्स 10 मार्क्स का पूछा जाए, हो सकता है केमिस्ट्री 8 मार्क्स का पूछा जाए एंड हो सकता है बायोलॉजी आपका 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का पूछा जाए। क्लियर है। तो अंत तक बने रहिए, आपको संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जीके एंड करंट अफेयर। तो जीके एंड करंट अफेयर से आपको किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हिस्ट्री से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। पॉलिटी से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जियोग्राफी, जियोग्राफी से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इकोनॉमिक्स से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्लियर है। एंड करेंट अफेयर से आपको 13 मार्क्स, 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, करंट अफेयर का यहाँ पे अहम रोल है। तो करंट अफेयर पे आप खास ध्यान देंगे, ताकि 13 नंबर, एक एक नंबर मायने रखता है एग्जाम में, और यहाँ पे 13 नंबर का सवाल है। क्लियर है। टोटल मार्क्स जो है कि आपका रहेगा 20 मार्क्स का। आपको जीके एंड करंट अफेयर, जीके एंड करंट अफेयर मिला करके दोनों जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। क्लियर है। तो करंट अफेयर पे आप विशेष ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस से आपका किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है ये हम चर्चा करते हैं। और जनरल साइंस से भी जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्लास 10th के लेवल का ही रहता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स से आपको यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से जो है कि आपको क्वेश्चन रहने वाला है। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन चैप्टर से आपको क्वेश्चन रहने वाला है। वर्क, कार्य, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन रहने वाला है। एनर्जी एंड पावर, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन रहने वाला है। ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन रहने वाला है। प्रेशर, दाब, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन रहने वाला है। साउंड एंड वेव्स, ध्वनि एंड तरंग, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन रहने वाला है। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, जिस जिस चैप्टर को यहाँ पे हमने मेंशन किया है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्लियर है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। केमिकल रिएक्शन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है। एसिड एंड बेस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु अधातु, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड कार्बन कंपाउंड्स, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी चैप्टर से, बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर से जो है ह्यूमन एनाटोमी चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। साइटोलॉजी, इस चैप्टर से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जेनेटिक्स, अनुवांशिक, इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोलॉजी,
एंड इन्वायरमेंटल साइंस, इन सभी चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिलेंगे। फ्रेंड्स, ये कहना बहुत मुश्किल है और ऐसा कोई टीचर नहीं बता सकता है कि फिजिक्स के किन किन चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, केमिस्ट्री चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर से किसकी चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा कोई भी टीचर नहीं बता सकता। तो फ्रेंड्स, हम आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहते, क्लियर है। ये कतई नहीं बताया जा सकता है कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा मेहनत, हमारा कंटेंट आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।